सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24/4/11 और आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है 2872। माना कितने वर्ष पुरानी मुरली है, सोचिए आप। अच्छा, हेडिंग है हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। सुना, कर्म विधि पूर्वक हो तो सिद्धि भी प्राप्त होती है। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यहाँ विधि सिद्धि, यथार्थ है विधि और सिद्धि। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक करते हो तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो क्या समझना चाहिए कि कर्म विधि पूर्वक नहीं हुआ है, तो विधि पूर्वक नहीं है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं व कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। भक्ति में देखो, महाराज लोग जो आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो विधि पूर्वक पूजा कराते हैं, तो विधि का महत्व है। विधि पूर्वक होने के कारण उस सिद्धि का फिर वो अनुभव भी करते हैं। अब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बाबा कहते हैं कि ये सब यहाँ से ही शुरू हुआ है ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि सिद्धि स्वरूप अपन को समझते हो वह अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो चैलेंज की है वो संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। सिद्धि हमें जो प्राप्त होगी वो तब होगी। ये जो चैलेंज करते हो वो परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही तो फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वो अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक अब आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं हुई होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे, अर्थात कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए विधि पूर्वक कार्य जल्दी जल्दी करना है और फिर सिद्धि को प्राप्त करना है। पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है, तो बताओ
कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए, इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? स्पीड का प्लान बनाना है कि कैसे हम स्पीड को तेज करें, सिद्धि स्वरूप बने, अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं पहले संकल्प करें, सोचें, फिर उसका प्लानिंग करें, फिर प्लानिंग हम सभी को सुनाएं, फिर हम सेवा करें और फिर उसके बाद हमको वो प्राप्त हो। नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ सोचा और यहाँ सिद्धि हमारे सामने उपस्थित होनी चाहिए। उसको कहते हैं संकल्प की सिद्धि, उसको कहते हैं विधि से सिद्ध होना, अर्थात सिद्ध स्वरूप बनना। अच्छा, वरदान है आज का, गम की दुनिया सामने होते भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही तो नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप के द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर अपनी शक्ति को खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व जो खुशी है ना, जो हमें प्राप्त है, वो स्वतः ही क्या हो जाती है? वो प्राप्त हुई खुशी और नशा दोनों खो जाते हैं, गुम हो जाता है। बेगमपुर के बादशाह भी क्या बन जाते हैं? फिर कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है आज का कि हम कंगाल न बने, बेगमपुर के बादशाह बने और हम विधि से सिद्धि को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में हम तेज गति से पुरुषार्थ करें। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्लोगन कहता है उसके लिए दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।